ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठेंगे। अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचकर उसके सेंटर पॉइंट पे अपनी सोल सीट को आइडेंटिफाई करेंगे और हमारे आसपास जो कोई भी हमारे आवाज सुन रहा है वो साक्षात भगवान विष्णु है और अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े और हम पर अपनी कृपा बना के रखें। सबसे पहले अपने ध्यान को मणिपुर चक्र पर लेकर जाएंगे। हमारा मणिपुर चक्र हमारा नेवल सेंटर है, नाभि चक्र। अपनी नाभि पर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे और दो बहुत ही खूबसूरत सुनहरे नाग देखेंगे, एक नाग और एक नागिन। उनका पूरा शरीर सोने का है और उस पिघले हुए सोने के रंग के ऊपर लाल रंग से हजारों बीज मंत्र लिखे हुए हैं। उन समस्त बीज मंत्रों को ध्यान करेंगे क्योंकि आज हमें इस जन्म में जो कुछ भी बीज मंत्र पता है और पिछले किसी भी जन्म में कभी भी किसी भी अवस्था में कोई भी बीज मंत्र पता हुआ होगा तो वो हमारी कुंडलिनी शक्ति के शरीर पर अंकित होगा और प्रत्येक जन्म में ये जानकारी हमारे शरीर से बाहर जाती है। फिर जब हम नवीन शरीर ग्रहण करते हैं तो फिर ये भीतर आ जाती है। इसको सिर्फ एक बार याद दिलाना होता है, जैसे जामवन जी ने हनुमान जी को याद दिलाया और उन्हें अपने विराट स्वरूप का पता चला। जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया और उसके बाद उन्होंने एक भयंकर युद्ध को अंजाम दिया। ऐसे अनेकों इंसिडेंट हमारे सिस्टम में रिपोर्टेड है जहां पर कि एक ही बार में व्यक्ति को जैसे ही अपने स्वरूप का पता चलता है कि ना तो उसका आदि है ना अंत है और इस परमात्मा ने अपना पूर्ण अंश उसके भीतर दिया है और वो पूर्ण अंश ही उसे परमात्मा बनाता है। और ये परमात्मा की इच्छा है कि हम सब परमात्मा बने। ये दोनों नाग नागिन के जोड़े को अपनी नाभि में स्थित करेंगे और ये नाभि में इन दोनों की पूंछ है और ये भी सुषुप्ति अवस्था में है। सबसे पहले इनको गायत्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप का फल देकर जागृत करेंगे और फिर इनसे ऊपर उठने की प्रार्थना करेंगे।
यत्र लक्ष्मी त्वं लक्षयरो यत्त्वं श्री संजुम यत्र मशीषो तच्चवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमेव यो वन्दना नः मृत्युर्मोक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। कुण्डलनी आरोहणम् कुण्डलनी आरोहणम् कुण्डलनी आरोहणम् कुण्डलनी आरोहणम्। यत्र लक्ष्मी त्वं लक्षयनो यत्त्वं श्री संजुम यत्र मशीषो तच्चवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वन्दना नः मृत्युर्मोक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। कुण्डलनी आरोहणम् कुण्डलनी आरोहणम् कुण्डलनी आरोहणम् कुण्डलनी आरोहणम्। यत्र लक्ष्मी त्वं लक्षयरो यत्त्वं श्री संजुम यत्र मशीषो तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वन्दना नः मृत्युर्मोक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। अब हमारी कुंडलिनी शक्ति, ये दोनों नाग नागिन जो साक्षात श्री राधा कृष्ण या लक्ष्मी कृष्ण के समान जागृत अवस्था में एक दूसरे से लिपटे हुए, इनका आकार बढ़ रहा है। इनकी शक्तियां जो सुषुप्त अवस्था में थी वो जागृत अवस्था में परिवर्तित हो रही है। इनको अपने विशेष स्वरूप का ज्ञान हो रहा है और उसी प्रकार ये हमारे भीतर भी सारी दिव्य शक्तियों को जागृत करते जा रहे हैं। ये मणिपुर चक्र से ऊपर बढ़ते हुए स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से अनाहत, अब विशुद्धि चक्र में आए। इस विशुद्धि चक्र में साक्षात गायत्री माँ और महामृत्युंजय जी विराजमान है। अगर हम सही मार्ग पे चल रहे हैं तो महामृत्युंजय जी साक्षात ब्रह्मा जी हैं और गायत्री, सावित्री, सर्वज्ञ ये सरस्वती जी के स्वरूप है, जो हमारे भीतर शरीर में श्वास से प्राणों की उत्पत्ति कर रहा है और प्राणों की उत्पत्ति से हमारे शरीर का संचालन कर रहा है। इन्हीं सब विशेषताओं को हमारे 24 ऋषियों ने जाना था, जिनके पास में वो 24 अक्षर वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, शिव जी, शुक्राचार्य जी, ब्रह्मा जी, इन सब लोगों ने इनके दिव्य ज्ञान को स्थापित करा था। उन 24 ऋषियों का ध्यान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो और गायत्री महामृत्युंजय को एक साथ कुंडलिनी के समान एक दूसरे से
प्रेम पूर्वक लिपटे हुए महसूस करेंगे और अपनी सारे ध्यान को अपने गले में रखेंगे। ताकि यहाँ से ये नाक घूमकर नीचे जाएंगे और मूलाधार से ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सदैव इस सजग अवस्था में रहें। इसकी ऊर्जा हमारा विशुद्धि चक्र प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना है। गत्र लक्ष्मी तम लक्षयनो गत्रम श्री संजुम गत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यम त्र्यंबकम सर्वो यज्ञामहे देवस्य शुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वंदना न मृत्युर्मुक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। गत्र लक्ष्मी तम लक्षयनो गत्रम श्री संजुम गत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यम त्र्यंबकम सर्वो यज्ञामहे देवस्य शुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वंदना न मृत्युर्मुक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। गत्र लक्ष्मी तम लक्षयनो गत्रम श्री संजुम गत्र मशीषो तच्छवितुर्वरेण्यम त्र्यंबकम सर्वो यज्ञामहे देवस्य शुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वंदना न मृत्युर्मुक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। कुंडलनी आरोहणम कुंडलनी आरोहणम कुंडलनी आरोहणम कुंडलनी आरोहणम कुंडलनी आरोहणम। अब मूलाधार चक्र में हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को महसूस कर रहे हैं। तथा ये सदैव सजग रहने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो मूलाधार चक्र में विराजमान गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ उनका ध्यान करेंगे। तद्दिगक्षरो नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं दर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं स्वब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं दध्यगक्षरो ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि दध्यगक्षरो अवतं माम अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात् अवदक्षिणात्तात् अवचोद्वरात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मम पाहि पाहि समन्तात् दध्यगक्षरो त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मया त्वम् आनन्दमयस्त्वं स्वब्रह्मया त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं स्वब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि दध्यगक्षरो सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो अनलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वा पदानि दध्यगक्षरो त्वं गुणत्रयातीता त्वं अवस्थात्रयातीता त्वं देहत्रयातीता त्वं कालत्रयातीता त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मका त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं विश्वब्रह्मा त्वं
विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमस्त्वं स्वब्रह्म लक्ष्मी त्वं श्री तमसी दध्यगक्षरो दध्यगक्षरो गणादिम पूर्वमुच्चार्य वर्णादिम तदंतरम अनुस्वारा परतरा अर्धेन्दु लसितम तारेण रिद्धम एतत्वंश रूपम गकारा पूर्व रूपम शकारो मध्य रूपम रकारो औश्वारा अनुस्वाराश्चान्त्य रूपम बिंदुरुत्त रूपम नादा संधानम संहिता संधि शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निच्रद गायत्री छंदा गणपति देवता दध्यगक्षरो गणपते नमः दध्यगक्षरो दध्यगक्षरो एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् दध्यगक्षरो दध्यगक्षरो एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं चं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरात् दध्यगक्षरो दध्यगक्षरो नमो व्रातपते नमो गणपते नमो प्रमथपते नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्नाशिने शिवसुताय वरद मूर्ते नमः दध्यगक्षरो दध्यगक्षरो एतद अथर्व शीर्षम यो धीते स स्वब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैः बाध्यते स सर्वथा सुख मेदते स पंच महापापात् प्रमुच्यते सायं धियानो दिवस कृतं पापन नाशयति प्रातः धियानो रात्रि कृतं पापन नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्र धियानो पविघ्नो ध्यानो अपविघ्नो पवति धर्मार्थ काम मोक्षम च विन्दति इदम अथर्व शीर्षम अशिष्याय न देयम यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्त्रावर्तनात् यम यं कामदीते तन्मतमनेन साधेत दध्यगक्षरो अनेन गणपति मविविंशति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनस्नन् जपति स विद्यावान् भवति इत्यद अथर्ववर्ण वाक्यम स्व ब्रह्माद्या वर्णम विद्यात् न बिभेति कदाचनेति दध्यगक्षरो यो दूर्वा अंकुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजर यजति स यशोवान भवति स मेधावान भवति यो मोदक सहस्त्रेण भवत यजति स वांछित फलम वाप्नोति यः साज्य शमिदभिर यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते दध्यगक्षरो दध्यगक्षरो गणपतिर अथर्व शीर्ष श्लोक अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक ग्राहीत्वा सूर्य वचस्वी भवति सूर्यग्रहे मानन्द्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जपत्वा सिद्ध मंत्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते सा सर्वविद भवति सा सर्वविद भवति या एवं वेद दध्यगक्षरो दध्यगक्षरो भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैर्रङ्गैस्तुष्टुवाशस्तनुभिः व्यशेम देवितं यदायु दध्यगक्षरो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वेद्वेदा स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दध्यगक्षरो शांति शांति शांति। अब कुंडलिनी सजग होकर हमारे मूलाधार चक्र से सीधे सहस्त्रार चक्र बंद में पहुंच गई है। अब हम प्रार्थना करेंगे अपनी कुंडलिनी शक्ति से कि हमारे शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को बल प्रदान करने के लिए दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। वह आवश्यकता के लिए वो हमारे सहस्त्रार चक्र बंद से निकलकर हमारे बाहर जो विराट शरीर है, ब्रह्मांड शरीर है, जहाँ श्री विष्णु
श्री विष्णु लक्ष्मी जी विराजमान है। उन तीनों को लक्ष्य करके वो उनके मणिपुर चक्र, उनके सहस्त्रार चक्र बंद में प्रवेश करें और धीरे धीरे अपनी पूंछ को यथास्थान मणिपुर चक्र पर टिका लें। ये ब्रह्मांड शरीर ही मेरा वास्तविक शरीर है, क्योंकि मैंने जितने हजार बार भी जन्म लिए, हर बार ये ब्रह्मांड शरीर ही मेरे वास्तविक स्वरूप के तौर पे है। इस शरीर में जाने के बाद मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरे प्रत्येक शरीर में ऊर्जा आती है, मेरी समस्त संधियों में ऊर्जा जागृत होती है। अब मैं इस विराट शरीर और अपनी कुंडलिनी शक्ति की सम्मिलित स्वरूप से ये प्रार्थना करूंगा कि वो मेरे गले को दिव्य शक्ति से ओतप्रोत करे, ताकि मैं उनकी स्तुति गाने के लिए निर्विघ्न रूप से उनकी स्तुति गाऊं जो उनको पसंद है। पत्वलक्ष्मी अंग हरे पुलक भूषण माशयंती भृंगाग्नेव मुकुलावरणम तमालम अंगीकृत खिल विभूतिरपांग लीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताय पत्वलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी शीर्षा पुरुषा श्रेष्ठा क्षयपात शभूमिर पर शर्वता शपृत्वा च तिष्ठ्य दशांगुलम पत्वलक्ष्मी हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतजाम पत्वलक्ष्मी चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवाह पत्वलक्ष्मी मुग्धा मुहुर्विदति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि माला दशोर्मधुकरी महोत्पले याशा मे श्रियं दिशतु सागर शंभवाया पत्वलक्ष्मी पुरुष ऐवैव सर्वयद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्यनातिरोहति पत्वलक्ष्मी ताम आवाह जातवेदो लक्ष्मीवनपगामिनीं यस्यामिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषानहं पत्वलक्ष्मी विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्ष मानंद हेतुरधिकम मुर्विद विशोपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम इंदी वरोदर सहोदर मिंदिराया पत्वलक्ष्मी एतावानस्य महिमा तो जयायांस्य पुरुषा पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि पत्वलक्ष्मी अश्पूर्वामृत मध्यमष्टिनाथ प्रमोदिनी श्रियम देवी मुपोए हवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम पत्वलक्ष्मी आमीलिताक्ष मधिगम्य मुदा मुकुंद मानंद कंदम निमेश मनंग तंत्रम आके कर स्थित तकनी निक पक्ष्म नेत्रम भूते भवेन मम भुजंग शयांगनाया पत्वलक्ष्मी तिपादूर्ध उदयत पुरुषा पादो शेहा भवत पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनान शने अभि पत्वलक्ष्मी काम शोष्मितां हिरण्य प्राकारा माद्रां ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णे तामि होप हुए श्रियं पत्वलक्ष्मी भावंतरे मधुजुता कौस्तुभया हारा वली हरि नीलमयी विभाति काम प्रदा सर्वतोपि कटाक्ष माला कल्याण मावतु में कमलालयाया पत्वलक्ष्मी ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषा सजातोत्तिरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरा पत्वलक्ष्मी चंद्राम प्रभाषां यशा ज्वलंतीं श्रियं लोके देव जुष्टाम उदाराम ताम पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे पत्वलक्ष्मी कालाम्बुदा लीललितो रसिकैट भारे धाराधरे स्फुरति या तडिदंग नैव मातु शमस जगतां महनीय मूर्ति भद्राणी में दिशतु भार्गव नंदनाया पत्वलक्ष्मी तस्माद् यज्ञात् सर्वता संभृतं पृषदाज्यं पशूंस्तान् चक्रे वायव्या नारायण्या ग्राम्याश्च
ये पत्वलक्ष्मी आदित्य वर्णे तपसोदि जातो वनस्पतिस्ते वृक्षोक्ष बिल्वा तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अंतरा याश्चे बाह्या अलक्ष्मी पत्वलक्ष्मी प्राप्तं पदम प्रथमता किल यत् प्रभावान मांगल्य भाजी मधुमाथिनी मनमंथेन मय्या पते तदि मंत्रमीक्षणार्धम मंदालसम च मकराल्य कन्यकाया पत्वलक्ष्मी तस्माद् यज्ञात् सर्वभूता ऋचा शामानि जज्ञिरे छंदांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मात् जायत पत्वलक्ष्मी उपैतु माम दैवशका कीर्तिश्च मणिना स प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे पत्वलक्ष्मी दद्या दयानुपवनो द्रवणाम्बुधारा मस्मिन् किंचन विहंगम शिशो विषणे दुष्कर्म धर्मपनीय चिराय दूरम नारायण प्रणीनी नयनाम्बुवाहा पत्वलक्ष्मी तस्मादश्वा जायन्त ये के चोभया तथा गावो जगिरे तस्मात् जाता जावया पत्वलक्ष्मी शुद्ध पिपाशा मलाम चेष्टां लक्ष्मी नाश्याम्यहम अभूतिम समृद्धिम च सर्वा निर्णुद मे गृहात् पत्वलक्ष्मी इष्टा विशिष्ट मत्योपि यया दयाद्र दृष्टिया त्रिविष्ट पपदम सुलभम लभन्ते दृष्टि प्रहृष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टाम पुष्टिम कृष्टम कृषिष्टम मम पुष्कर विष्टराया पत्वलक्ष्मी तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रता तेन देवा अयजंत साध्या ऋषियश्च ये पत्वलक्ष्मी गंधद्वारां दुराधर्षां नित्य पुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामि हो भुवे श्रियं पत्वलक्ष्मी गीर देव तेति गरुड़ध्वजा सुंदर इति शाकंबर इति शशिशेखर वल्लभ इति सृष्टि स्थिति प्रलय केलेषु संचिताय तस्य नमस्त्री भुवनैक गुरुस्तु रुण्य पत्वलक्ष्मी यत् पुरुषं व्यददु कतिदा व्यकल्पयन् मुखम किमस्या शीतम किम बाहु किमुरु पादा उच्चेते पत्वलक्ष्मी मनसा काम माकुतिम वाचा सत्यमशीमहि पशुनाम रूप मनस्य मयि श्री शयताम यशा पत्वलक्ष्मी शुद्धे नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूते रत्ते नमोस्तु रमणीय गुणान्विताय शक्ते नमोस्तु शतपत्र निकेतनाय पुष्टे नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय पत्वलक्ष्मी ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्य कृता उरुतदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो जायत पत्वलक्ष्मी कर्दमेन प्रजा भूता मयि शंभव कर्दम श्रियम वासाय मे कुले मातरम पद्मालिनीं पत्वलक्ष्मी नमोस्तु नालिक निबादनाय नमोस्तु दुग्धो दधिजन्म भूते नमोस्तु सोमामृत शोधराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय पत्वलक्ष्मी चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता पत्वलक्ष्मी आपा सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लित वश्मे गृहे निचा देवी मातरम श्रियम वासाय मे कुले पत्वलक्ष्मी संपत्कराणि शकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्य दान विभवानि शरोरुहाक्षि त्वदन्त वंदनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामे मातर निशम कलयन्तु मान्ये पत्वलक्ष्मी नाभ्या आशीदंतरिक्ष शीर्षणोद्यौषम वर्तता पत्वलक्ष्मी पदभ्याम भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोका कल्पयन पत्वलक्ष्मी आद्रां पुष्करणी पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रामिरण्डमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवा पत्वलक्ष्मी यत्कटाक्षमुपासना विधि सेवकस्य सकलात् संपदा शन्तनोति वचनांग मानसैस्त्वां मुरारी हृदयेश्वरी भजे पत्वलक्ष्मी यत्पुरुषेण हविषा देवी यज्ञमतन्वता वसंतो श्याशीदाज्या गिरीशमिध्वा शरदवी पत्वलक्ष्मी आद्रां या करणीं यष्टिं सुवर्णां मे मालिनीं सूर्यामिरण्डमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवा पत्वलक्ष्मी शर्षि निलय सरोज हस्ते धवल तमांशु गंधमाल्य शोभे शर्वती हरिवल्लभ मनोनने त्रिभुवन भूतकरी प्रसीद मह्यम पत्वलक्ष्मी सप्ताश्यासन परिधेय स्त्री सप्तमिदा कृता देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबदनन पुरुषम पशुम पत्वलक्ष्मी ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपकामिनीं यस्यामिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो स्वान् विन्देयं पुरुषानहं पत्वलक्ष्मी सत्ये सत्याक्ष वल्लभे त्वं करुणापूर्तरंगितैर्पांगे अवलोकय माम किंचनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयाया पत्वलक्ष्मी यज्ञेन
यज्ञमये जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमाना शचंत यत्र पूर्वे साध्या शंति देवा पत्वलक्ष्मी या शुचि प्रयतो भूत्वा जुह्य दाज्य मनवहम सूक्तम पंचदशर्चम च श्रीकामा शततम जपेत पत्वलक्ष्मी स्वाहा स्वाहा स्वाहा। इस असीम ऊर्जा से हम ये इच्छा करते हैं कि हमारी भारत माता के 15 करोड़ या उससे भी ज्यादा स्त्री पुरुष या बच्चे जिनको भी किसी भी प्रकार का मधुमेह, ब्लड प्रेशर, थायराइड और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उनकी तबीयत स्वतः अपने आप ही ठीक होना शुरू हो गई, क्योंकि इस बीमारी का स्ट्रेस से संबंध होता है और स्ट्रेस अपने आप कम होता जा रहा है। तो जब हम दूसरे के लिए कोई भी शुभ इच्छा करते हैं जिसमें हमारा कोई भी निजी लाभ ना हो, तो कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं का भी समाधान मिलता है। इसी उद्देश्य से सबकी मंगल कामना करते हुए ये 15 करोड़ लोग डायबिटीज फ्री, बीपी, थायराइड, हाइपरटेंशन फ्री मार्केट में इनकी सबकी कुंडलिनी भी जागृत हो गई है। इस कारण इनका जो नवीन स्वरूप इन्हें प्राप्त हुआ है वो बहुत ही जागृत, बुद्धिमत्ता, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र धर्म का पालन करने वाले लोग इस देश के भीतर जागृत हो गए। इन 4 बीमारियों के कारण जितने भी लोग अस्पताल जाते थे उन्होंने अस्पताल जाना छोड़ दिया, अस्पताल खाली पड़े। जितने भी दुकानें ये 4 दवाइयां बेचती थी, ना उनके पास दवाइयां हैं, ना उनके पास रोगी हैं वो जो दवाई खरीदने आए। एकदम से जैसे कोई चमत्कार हुआ, 15 करोड़ लोग स्वस्थ हो गए। कि अब हमें वापस भारत भूमि का समय बनाना है और अपने होने का फर्ज को प्रदर्शित करना है। अपने पितरों को ये समस्त ऊर्जा देंगे। पितरों के बाद अपने कुल देवी देवता, अपने परिवार के समस्त सदस्य, अपने गोत्र के समस्त ऋषियों को, अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन के बच्चे, उन सबको ये ऊर्जा देंगे और अंत में जो ऊर्जा बचती है वो अपने आप को अपने भीतर डालेंगे ताकि समाज में
समाज में ये दैव व्यपाश्रय चिकित्सा जो आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग है वो जागृत हो गई है और ये समस्त लोग इस प्रक्रिया को ग्रहण करके बहुत खुश हैं।